एपिसोड 3 के स्टार्ट में हमें एमसी को देखते हैं जो बहुत खुश हो रहा होता है कि वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज़ करके ह्यूमन विलेज में जा सकता है। लेकिन ये बहुत सोच रहा होता है कि मैं इविल बन जाऊँगा अगर मैं प्लेग ड्रैगन चूज़ किया। तो लेकिन मुझे मरिया की चिंता हो रही है, मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल चाहिए। चाहे जो भी हो जाए मैं साफ़ और ईमानदार ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अपना एएमसी फैसला ले लेता है कि मैं यंग प्लेग ड्रैगन में इवॉल्व होऊँगा एंड ये यंग प्लेग ड्रैगन में इवॉल्व हो जाता है। व्यू स्टैट्स लेवल 3 हो जाता है। अब अपना एएमसी जो है वो स्टैट्स को देख सकता है। डिवाइन वॉइस लेवल 3 हो जाता है। एंड एएमसी को फ्लाई और ड्रैगन स्केल पाउडर मिल जाता है। निबल अब वेनम फैंग्स बन चुका है। डार्क टाइप, डिजीज्ड ब्रेथ, पैरालाइजिंग वेनम, क्लेज मिल जाता है जिसके बाद एमसी को कैलामिटी का टाइटल मिल जाता है। एंड रॉन्ग डूअर का लेवल 2 हो चुका है। एमसी कहता है कि बस यही सब है और पूछता है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल कहाँ है, क्या मुझे लेवल अप करके मिलेगा। लेकिन डिवाइन वॉइस यूएसएस टारा का सवाल उनका जवाब नहीं दे सकता, लेवल 3 पर है। ये सुनकर एमसी उदास हो जाता है और वह खुद से अपनी स्किल्स को चेक करने लगता है। सबसे पहले मुझे डिवाइन वॉइस के बारे में सीखना होगा। ये वॉइस है किसकी, पर डिवाइन वॉइस एक्सप्लेनेशन योसे नेचर का नहीं दे सकती है। ये पूछता है मुझे ड्रैगन स्केल पाउडर स्किल के बारे में बताओ। डिवाइन वॉइस बताती है कि विंग्स को फैड फाइडेन से ड्रैगन मियास्मा अपने आसपास फैला सकते हैं और मैक्स लेवल पर है। यह ना पूरा नेशन ही खत्म कर सकते, सिर्फ उन पर उड़कर कर, यह कहता है अब तो मैं एक बायोलॉजिकल वेपन बन चुका हूँ। डिवाइन वॉइस डिजीज्ड ब्रेथ के बारे में बताती है कि अगर इस ब्रेथ से अटैक किया तो ये ना मिसामा फिलाटा है जिससे कोई भी बीमारी हो सकता और बहुत से डिबफ्स देता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। ये कहता है ये हो अब तो मैं और भी इविल बन चुका हूँ। एंड ये ना अपने टाइटल्स के बारे में पूछता है। डिवाइन वॉइस बताती है टाइटल इटी बिटी हीरो, ये टाइटल उनके लिए है जो हिम्मत दिखाते हैं। उनकी काइंडनेस से वो आगे जाकर किसी दिन हीरो के स्टेटस मिलता है। वेपन्स का डैमेज थोड़ा सा बढ़ जाता है और एवोल्यूशन पार्ट पे काफ़ी फर्क पड़ गया है। जिसके बाद डिवाइन वॉइस रॉन्ग डूअर टाइटल के बारे में बताती है। ये टाइटल विलन्स के लिए है जो हंसते हंसते लोगों को मार देते हैं। डार्क टाइप अटैक्स का डैमेज ना हल्का सा इंक्रीज हो जाता है और एवोल्यूशन पार्ट पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। ये सुनकर तो अपना एमसी जो है कहता है नहीं, मैंने गलत चॉइस बना लिया। दूसरी तरफ हम मरियल और मरिया को देखते हैं। मरियल ने कुछ स्टोन्स पर मैजिक का यूज़ कर रही होती है। ये बताती है कि स्टोन्स ना एक बैरियर क्रिएट करता है जिसे मॉन्स्टर्स विलेज के अंदर नहीं आ सकते है। लेकिन ये एक चार्म है जो अनजाने में मॉन्स्टर्स को यहाँ आने से रोकता है। लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स पर यह काम नहीं करता है जिनके इरादे मजबूत है। यहाँ उनका पास कोई गोल हो। मरिया पूछती है क्या प्लीज़ मुझे मॉन्स्टर्स के बारे में बता सकती है। ये बताती है कि तुम तो जानती हो कि मॉन्स्टर्स के ना अलग अलग फॉर्म्स में इवॉल्व हो जाते हैं। हर इवोल्यूशन के बाद मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और लेवल अप करने के लिए वो लोग दूसरे मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। मरिया कहती है हम इंसानों के पास भी लेवल्स होते हैं, हम एक्सपीरियंस को गेन करके लेवल अप करते हैं। मरियल कहती है जब बात मॉन्स्टर की आती है तो उनका टाइप्स का मैक्सिमम लेवल अलग अलग होता है और वो ना इवॉल्व होकर एक रैंक हाई मॉन्स्टर के बन जाते हैं। एंड ये लोग ना वही प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जिसके बाद ना मरिया कहती है लेकिन ये यकीन करना मुश्किल है कि पास्ट के लोग मॉन्स्टर को कैसे पता लगाया। मरियले कहती है तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें पहले से ही हिस्ट्री समझाया है। 11 साल पहले, मरिया कहती है, लेकिन मैं तो 5 साल की थी। जिसके बाद ना मरियले कहती है मॉन्स्टर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइन वॉइस को सुन सकते हैं, जो मॉन्स्टर्स लेवल्स और बहुत से जानकारी बताती है जिसे हमें मॉन्स्टर्स के बारे में पता चला। यह ना ट्रायल और एरर को नतीजा नहीं था। मॉन्स्टर्स जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और इवॉल्व हो जाते हैं। जिस ड्रैगन ने तुम्हारी जान बचाई, अगर अगली बार तुम फिर मिलोगे ना तब वो इवॉल्व होकर कुछ खतरनाक बन चुका होगा। तुम उस मॉन्स्टर से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, वो हमारे घुल मिल कर रह नहीं सकते। जिसके बाद ना वो वहाँ चली जाती है। मरिया सोचती है एक दिन वो भी ड्रैगन इवॉल्व होगा, ये कहकर थोड़ी सी उदास हो जाती है। जिसके बाद हम मैक को देखते हैं। कहता है मैं जल्दी से लेवल अप करूँगा और सही रास्ते पर जाऊँगा। मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल चाहिए, मैं विलेज जाना चाहता हूँ और जल्दी से मरिया से मिलना चाहता हूँ। एंड ये ना अपने आसपास कमज़ोर मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है ताकि जल्दी से एक्स पे मिल सके। लेकिन ये ठीक से हिल नहीं पा रहा होता है एंड नोटिस करता है कि ये चारों तरफ से एक स्पाइडर के जाल से बंधा हुआ होता है। एंड तभी स्पाइडर एमसी के ठीक सामने आ जाता है। एमसी उसके स्टैट्स देखता है, ये एमसी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और एमसी पे वेब से अटैक करता है। वेल एमसी बेबी ब्रेथ से इसके वेब को जला देता है, लेकिन ये खुद को भी हल्का सा जला देता है और इसे फायर रेजिस्टेंस स्किल मिल जाता है। जिसके बाद अपना एमसी ना पैरालाइजिंग वेनम क्लॉज का यूज़ करता है और स्पाइडर पर बहुत से अटैक्स करता है। लेकिन इन सभी अटैक के बाद भी इसका आधा एचपी ख़त्म हुआ होता है और आधा एचपी बच जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है एंड तभी एमसी ना वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं स्पाइडर पैरालाइजिंग का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है एंड ये ना एमसी का पीछा करने लगता है। एमसी को याद आता है कि उसके पास एक फ्लाइंग स्किल और वो उड़ने लगता है, लेकिन वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा होता है एंड ये फिर से रोल करने लगता है। जिसके बाद 10 मिनट हो चुका होता है। एमसी रोल करता ही जा रहा होता है पर ये स्पाइडर इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है। तभी एमसी का रोल स्किल ना लेवल 3 हो जाता है जिससे ये स्पाइडर से और तेज़ रोल होने लगता है
एंड डिवाइन वॉइस कहती है कि तुम्हें चिकन रनर टाइटल मिला है। एमसी देखता है कि खाई दिख रहा होता है। ये सोचता है कि शायद अगर मैं इसे पर कर लिया तो मैं इससे बच जाऊंगा, और ये फुल स्पीड में रोल करता हुआ खाई से कूद जाता है एंड अपने पंख से उड़ाने लगता है, और वो खाई के दूसरे तरफ पहुंच जाता है। और जब वो मुड्ढा कर देखता है और भी शॉक हो जाता है। स्पाइडर ना वेब का यूज़ करके एमसी के पीछे पड्ढा जाता है। अपना एमसी फिर से रोल होने लगता है एंड इसका रोल लेवल 4 हो जाता है। तभी वहाँ ग्रे वुल्फ आ जाता है, एमसी रोल करता हुआ अटैक करता है, जिससे उसे एक्सेप्ट मिल जाता है। और वॉकिंग टाइटल की वजह से ना उसका लेवल 3 हो जाता है, और एक करके मॉन्स्टर एमसी पे आए जा रहे होते हैं एंड ये उन्हें उठाता जा रहा होता है, जिसे एमसी का लेवल आ बात हो जाता है। एंड ये सोचता है कि आप ना मैं स्पाइडर का हरा सकता हूँ, जिसके बाद स्पाइडर ना दुबे पॉइजन का स्किल यूज़ करता है। अपना एमसी वहाँ से दूर होकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अपने एमसी के पास पॉइजन रेजिस्टेंस होता है, जिसे वो हिल पा रहा होता है, एंड ये ने एक प्लेन बनाता है, पॉइजन होने का वेट करता है। एंड ये ना पेड़ से नीचे गिरकर पॉइजन होने का नाटक करता है। और तभी स्पाइडर ना एमसी पे अटैक करता है। एमसी को इससे चांस मिल जाता है, और ये ना बेबी ब्रेथ स्किल यूज़ करता है और अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता है, जिससे अपने एमसी का लेवल 14 हो जाता है। एंड इसका बेबी ब्रेथ स्किल ना लेवल 3 हो जाता है, और एक नई ड्रैगन टेल स्किल मिल जाता है। लेकिन आप भी एमसी को ना ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल नहीं मिला होता है। ये सोचता है कि मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा। एंड शाम हो जाता है। हम देखते हैं कि एमसी ना एक मॉन्स्टर का हंट करके आ रहा होता है, और सोचता है कि मैं इसे खाकर कहीं आराम करूंगा। तभी ना अपने एमसी को गुफा दिखता है। अंदर वैसे कोई भी नहीं होता है, तो ये अंधड़ जकार मॉन्स्टर के मीट को पकाने लगता है। इसके पूछ फ्रूट्स भी होता है जो पेपर जैसा स्मेल आ रहा होता है। एंड ये ना उसका जूस मीट पर डलकर खाने लगता है, जिससे अपने एमसी को बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये ना इस गुफा को अपना बेसे बना लेता है, और वो रेड फ्रूट्स को जमा करने का शुरू करता है। एंड इससे ना एमसी को मिस्टर शेफ़ का टाइटल मिल जाता है, जिसके बाद ना एमसी पेट भर के खाना खा लेता है, और सोचता है मेरे घर के कुकिंग से विलेज लोगों के बीच तक पॉपुलर हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उनके लिए कुछ बना भी दूँ तो भी वो मुझे देखकर डर ही जाएँगे। जब मैं बेबी ड्रैगन था टाब में क्यूट था, लेकिन मैं आब काला हूँ, और मेरे क्लॉज़ और फैंग्स भी नुकीले हैं। मुझे यकीन है वह लड़की मुझे पहचान नहीं पाएगी। ये सब ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का नतीजा है। ये सच में गलत चॉइस थी। और दूसरी तरफ हम विलेज में देखते हैं, ये बूढ़ा आदमी मरिया को बताता है कि मैंने दोस्त को तालाब के पास देखा था। जब मैं फिशिंग कर रहा था, तब मैंने दोस्त को पीढ़ों के बिच देखा था। उसने मुझे नहीं देखा, फिर वो जंगल के अंधार चला गया और गायब हो गया, और रास्ते में अपने आप से बड़बड़ा रहा था। इसके बगल में जो आदमी है, वो इस बात पर विश्वास नहीं करता है, और मरिया से कहता है कि डोज़ और ग्रांट्स के साथ जो हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें ज़्यादा परेशान मत हो जाओ। एंड जिसके बाद मरिया मरियल के पास चली जाती है और सारी बात बता देती है, और कहती है, मैं जंगल में जाना चाहती हूँ। मरियले इससे जंगल में जाने मना कर देती है, और कहती है, अगर दोस्त ज़िंदा होता, तो वो अब तक वापस विलेज क्यों नहीं आया? मरिया कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मेरी अकेले जाने की इतनी चिंता है, तो गोवन वालों को एक सर्च पार्टी बनाने के लिए कहते हैं। मरियल कहती है, हम तुम्हारी और किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनकर ना मरिया कहती है, ठीक है, और काफ़ी उदास हो जाती है। मरियल उसके पास आकर कहती है, मैं गिल्ड से इन्वेस्टिगेट करने को कहूँगी। ये सुनकर ना मरिया को अब थोड़ा अच्छा लगता है। एंड हमें अगले दिन दिखाया जाता है, अपना एमसी नदी के पास अपना हाथ और मुंह धो रहा होता है। एंड यह एक अजीब से चीज़ को देखता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई मॉन्स्टर होगा, और ये उतना स्ट्रांग भी नहीं होगा। अपना एमसी उसके स्टैट्स देखने लगता है, लेकिन वह ना उसके स्टेट्स नहीं देख पा रहा होता है। एंड इसका सर जोर से डार्ड होने लगता है। इसकी आंखों में जलन हो रहा होता है। व्यू स्टेट्स स्किल अब 4 हो चुका है, लेकिन ये फिर भी उसके स्टैट्स ठीक से नहीं देख पा रहा होता है, और कहता है कि ये चीज़ आखिर है क्या? एंड वेल इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है। गाइस, कैसी लगी वीडियो? एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। हाइप करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।